इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आपके HP टैट CTET TGT कमीशन में जो आपके जो साइकोलॉजी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी सीरीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी हमने कितने लास्ट तक हमने 56 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 55 कर लिए थे। अब हम 56 से डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 56 जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इंट्रैक्शन या ऑल ऑफ दिस? तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। अब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कब होती है? जब आपको उसमें आपका हेरिडिटी इफेक्ट भी आता है। कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा, मतलब आपकी हाइट, आपके हेयर कलर्स, आपका वेट, ये सब कहाँ से आता है? हेरिडिटी से ही आता है। तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं? अच्छा बनाते हैं। सेकंड, इन्वायरमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके साथ कैसे लोग रहते हैं, सोशल इंट्रैक्शन, आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब किस में आता है? आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अगला है, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू क्रोल, देन वॉक, देन रन, दिस स्पोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ। देखो, अब इसमें बोला कि पहले बच्चा जो है वो क्रोल कर रहे हैं, फिर सेकंड वो वॉक कर रहे हैं, थर्ड वो क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल सपोर्ट करता है? सिफेलोकोडल, मैंने आपको बताया था, जिसमें हेड टू टो ग्रोथ होगी। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ भी नहीं जा रहा है, एक सीक्वेंस के साथ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आ जाएगा? आपका सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। अगला है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर। अब आपका कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो कौन से फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है? तो ऑप्शन है बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आपकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए कौन, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर आएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट होता है आपका बौद्धिक विकास। तो इनमें से कौन सा मोरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है? लर्निंग अल्फ़ाबेट। देखो, अल्फ़ाबेट अगर तुम वर्ड सीख रहे हो तो वो आपका मोरल डेवलपमेंट नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग अ फ्रेंड इन नीड, रनिंग इन स्पोर्ट, तो ये आपका आएगा साइकोमोटर डेवलपमेंट। स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो ये आ जाएगा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो हेल्पिंग अ फ्रेंड इन नीड, जब बच्चा अपने दोस्त की नीड में, ज़रूरत में हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल होगा? मोरल डेवलपमेंट का। अगला है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का कौन एग्जाम्पल है? लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, एक्सप्रेस एंगर, प्लेइंग फुटबॉल। तो सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसको नहीं एक्सप्लेन करते, आप समझ गए होंगे। डेवलपमेंट कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज चेंज इन साइज ओनली। सिर्फ आपके साइज में चेंज हो रहा है तो ये डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं, ये आपका ग्रोथ का एग्जाम्पल हो सकता है। कि अगर हम पूछें कि बच्चे में ग्रोथ हुई है, अगर ग्रोथ पूछा होता तो हम ये फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर ओनली, नो, ये भी आपका ग्रोथ में आता है। प्रोग्रेसिव चेंज इन एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, यस। चेंज दैट अकर सडनली, तो ये भी डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव चेंज, प्रोग्रेसिव मतलब बच्चे में जो है वो धीरे धीरे करके या फिर कंटिन्यूसली चेंज आती जा रही है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको एक टॉपिक था उसको 20 मिनट में लर्न करे थे, फिर धीरे 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 आप उसको 10 मिनट में, 5 मिनट में लर्न करे, तो वो क्या हो गया? आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। या 10 मिनट में आप 2 शीट्स भरते थे, अब आप 10 मिनट में ज़्यादा लिखने लगे हो या ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करने लगे हो, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? डेवलपमेंट का आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अब इनमें से डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक कोई सी नहीं है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यस, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, इट इज़ लाइफ लॉन्ग, तो यस, डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। ग्रोथ आपका एक एज के बाद रुक जाता है, बट डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। इट इज़ लीनियर एंड सेम फॉर ऑल, नो, डेवलपमेंट जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उसी के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओहो, तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो यस होता है। ठीक है,
तो नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसका आंसर आएगा इट इज़ लीनियर एंड सेम फॉर ऑल। तो ये आपका जो वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका द हेरिडिटी फैक्टर इज डेवलपमेंट आर कैरिड बाय हॉर्मोन्स, क्रोमोसोम एंड जीन, ब्लड एंड इन्वायरमेंट। तो क्रोमोसोम एंड जीन जो है वो इसका राइट आंसर होएगा। बायोलॉजी स्टूडेंट समझ गए होंगे। देखो आपका जो जीन्स होता है वो कैरी करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके फादर की हाइट थी 6 फीट, अब आप भी 6 फीट हुए हो, ये तो बोलते हैं कि किसके थ्रू होता है, जीन्स। तो जीन जो होता है वो कैरी करते हैं आपके जो हेरिडिटी फैक्टर होते हैं उनको कौन कैरी करते हैं, जीन। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो नहीं तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। आप बोलते हैं इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट फैक्टर है जो कि आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है जीन्स, न्यूट्रिशन, क्रोमोसोम, हेरिडिटी। अब देखो इन्वायरमेंट, जीन्स आपका इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं है, क्रोमोसोम आपके इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं है, हेरिडिटी आपका इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा न्यूट्रिशन आपका क्या है, एक इन्वायरमेंट फैक्टर है। द टर्म नेचर वर्सेस नर्चर इज रिलेटेड टू cognitive development, no. Influence of heredity and environment, only biological development, no. Only cultural development, नहीं। नेचर आपको पता है नेचर क्या हुआ, नेचर इज रिलेटेड टू योर environment and nurture is related to your heredity. So the term nature versus nurture is related to influence of heredity and environment, उससे related है। नेक्स्ट आता है आपका a child first learn to scribble a child first learn to scribble, then draw simple shape and later draw complex figure, this reflect। अब पहले बोलते हैं बच्चा लर्न टू स्क्रिबल, ऐसे ऐसे करते हैं छोटे बच्चे वाले, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। फिर ड्रॉ, फिर मान लो उसने कुछ ऐसे 1 ड्रॉ कर लिया, 2 या फिर कुछ कुछ बनाने सीख लिया। देन लेटर ड्रॉ कॉम्प्लेक्स फिगर, मान लो पहले बच्चा जो था ऐसे ऐसे स्क्रिबल कर रहा था, फिर उसने कुछ कुछ ऐसे फिगर बना ली, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने शुरू हो गया। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, देखो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, आपका सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका विच डेवलपमेंट डोमेन इंक्लूड वैल्यू, एटीट्यूड एंड मोरल, ठीक है। कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो कि एटीट्यूड इंक्लूड करती है वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को, मोरल को। फिजिकल तो नहीं, फिजिकल तो डोमेन आपकी ये सब नहीं करेगी। सोशल, सोशल आपकी जो है वो वैल्यूज़ को कर सकती है बट सब कुछ नहीं कर सकती। कोग्निटिव तो वैसे ही आपकी मेंटल रिलेटेड होती है, और इमोशनल एंड जो मोरल डोमेन होगी आपकी वो जो है इन तीनों चीज़ों को क्या करेगी, कंटेन करेगी, तीनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट होगी। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया था। ये कुछ चीज़ें हैं बेटे जो बहुत रिपीट होती है और पूछे जाते हैं। एक सिफेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, एक होता है सिक्वेंशियल। सिफेलोकोडल मैंने आपको बता दी थी, हेड टू टो, और जो आपका प्रोक्सिमो डिस्टल होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब आपके पहले सेंटर पार्ट की डेवलपमेंट होती है फिर आउटर पार्ट की। लर्निंग टू कंट्रोल शोल्डर बिफोर हैंड्स, लर्निंग टू कंट्रोल हेड बिफोर लेग्स, लर्निंग टू वॉक बिफोर रनिंग, लर्निंग टू स्पीक बिफोर राइटिंग। तो लर्निंग टू कंट्रोल शोल्डर बिफोर हैंड्स। अब मान लो आपका ये कोई, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो आप एडजस्ट कर लेना। मान लो ये पर्सन का शोल्डर है, ठीक है, और ये उसकी हैंड है। तो पहले क्या होगा, सेंटर पार्ट की डेवलपमेंट होगी फिर आउटर पार्ट की, ठीक है। पहले उसकी किस पार्ट की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे जो उसका सेंटर पार्ट है उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर उसकी आउटर पार्ट की डेवलपमेंट होगी। तो ये सेंटर टू आउटर डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रोक्सिमो डिस्टल। अब सेकेंड ऑप्शन था लर्निंग टू कंट्रोल हेड बिफोर लेग्स। तो लेग्स क्या आपकी, अब इसमें हेड, तो हेड से तो हम साफ ही ऑप्शन गलत कर देंगे कि भाई हेड वाला तो किस में आता है, सिफेलोकोडल में। लर्निंग टू वॉक बिफोर रनिंग, तो अब ये तीनों चीज़ें जो वो किससे है, लर्निंग बिफोर और रनिंग, ये आपके जो वो आउटर पार्ट से जुड़ी है, तो ये भी गलत है। लर्निंग टू स्पीक बिफोर राइटिंग, तो ये भी इसमें क्या है, तो इसमें जो आपका सही आंसर आएगा दैट इज़ योर लर्निंग टू कंट्रोल शोल्डर बिफोर हैंड्स। में इसको इफेक्ट को मैं चेंज करते हैं ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट मीन्स, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है,
Development occur at the same rate in all area? No. Development in one area affect other area. Physical and mental development are separate. Emotional development is not related to social development. तो इंटर रिलेटेड क्या होता है? जब दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हो. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़ रहे हैं हम, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, साथ में कौन सी पढ़ रहे हैं? सिफेलोकोडल. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है. और ये एक दूसरे को क्या कर रही है? अफेक्ट भी कर रही है, ठीक है. जो प्रोक्सिमो डिस्टल है वो आपकी क्या कर रही है? सेंटर पार्ट को कंट्रोल करती है, फिर आउटर पार्ट को. ये जो क्या कर रही है? सिफेलोकोडल क्या कर रही है? पहले हेड को, अपर पार्ट को कंट्रोल कर रही है, फिर आपकी लोअर बॉडी को, ठीक है. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, ठीक है. तो इंटर रिलेटेड मतलब जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हो. तो डेवलपमेंट इन वन एरिया अफेक्ट अदर एरियाज. फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. तुमने प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ा, सिफेलोकोडल के बारे में ही पढ़ा. अब कई बार क्या हो सकता है कि तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है. तो इसमें क्या था आपका? आपने सिफेलोकोडल पढ़ा, ठीक है, इसमें आपने डेवलपमेंट कर ली. अब आपको क्या हुआ? प्रोक्सिमो डिस्टल को लर्न रखने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है. तो क्या हुआ? अफेक्ट कर रही है आपके एक दूसरे को. तो इसको आप क्या बोलते हो? इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड लर्न बेटर व्हेन टीचिंग इज रिलेटेड टू. बच्चा कब अच्छे से सीखेगा? जब टीचिंग किससे रिलेटेड होगी? मेमोराइजेशन ओनली? नो. रोट लर्निंग, रियल लाइफ सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस, पनिशमेंट एंड रिवार्ड. तो बच्चों के केस में तुमने एक चीज़ बची, साइकोलॉजी. जब भी आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, याद रखना बच्चों के केस में कोई भी नेगेटिव चीज़, जहाँ पे भी कुछ नेगेटिव लिखा है बच्चों के उसमें, या पनिशमेंट या इन सब चीज़ों की बात करिए, तो वो ऑप्शन तुमने सीधा ही गलत करना है. रोट लर्निंग, मेमोराइजिंग, ये सब चीज़ें कहीं भी लिखी है ना, तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत है. और मैं एक आपको बता दूँ, ये चीज़ें आपकी, आपका जो साइकोलॉजी का की वर्ड होता है ना, दैट इज़ योर रियल. कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है रियल. कहीं पे भी आपको ऑप्शन में आए कि रियल लाइफ के साथ जोड़ना है, रियल सिचुएशन के साथ, बेशक आपको वो कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है, आंख बंद करके उस ऑप्शन में टिक कर दो. क्योंकि इसमें यही बताया कि बच्चों को जो है हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ना है, उनको रियल लाइफ की सिचुएशन बतानी है इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो ये चीज़ें कुछ ट्रिक होती हैं या फिर लर्न रखने वाली बातें होती हैं, आपने इनको लर्न रख लेना. विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड? लर्निंग टू बैलेंस वाइल वॉकिंग, शोइंग इंटरेस्ट इन ग्रुप प्ले, लर्निंग टू सोल्व पजल, कंट्रोलिंग इमोशन. तो शोइंग इंटरेस्ट इन ग्रुप प्ले ये आपका सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है. बच्चे ग्रुप प्ले में अर्ली चाइल्डहुड में हमें पता लग रहा है. कैसे पता लगता है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है? जब बच्चा जो होता है ग्रुप प्ले में खेलने शुरू कर देता है, ठीक है. Which of the following is not true about development? It is predictable, it is reversible, it is continue, it is influenced by both nature and nurture. तो रिवर्सिबल डेवलपमेंट जो होता है कहते हैं रिवर्सिबल है, तो ये चीज़ गलत होती है, ठीक है. अगला है विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज इन डेवलपमेंट. तो वो आपकी बताई थी ले वाइगोस्की ने. जो आपके लेव वाइगोस्की थी ना, उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. और आपने यहाँ पे LLC याद रख लेना है कि जो वाइगोस्की थे, जो लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने क्या दिया था? लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है. इसमें आपको ऐसे याद हो जाएगा. विच वन इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट? अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा आपका? इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट मेथड, ऑब्जर्वेशन, मेमोराइजेशन. तो वो क्या होगा आपका? ऑब्जर्वेशन मेथड. हम जितना ज़्यादा बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, देखो कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि मदर्स को बच्चों के बारे में बहुत चीज़ें पता रहती हैं. उसका क्या रीज़न रहता है? क्यों मदर्स को बच्चों के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें पता होती है, छोटे बच्चे के बारे में? बिकॉज उन्होंने क्या किया होता है? बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व किया होता है. तो ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड. अगर इसमें पूछा होता है आपका ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो आपका ओल्डेस्ट मेथड होता है. द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्डहुड रेफर टू. आपका जो चाइल्डहुड है उसमें सेंसिटिव पीरियड किसको बोलते हैं? वो आपको सबको पता होगा. स्पेसिफिक पीरियड व्हेन ए चाइल्ड इज़ हाईली रिसेप्टिव टू लर्निंग. वो पीरियड जिसमें चाइल्ड जो होता है हाईली रिसेप्टिव होगा लर्निंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं चाइल्डहुड का.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अगर उसकी सोशल डेवलपमेंट हो या बच्चे अच्छे से सोशली डेवलप करे या बच्चे सोशल हो जाए तो वो कौन होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या होता है, सीधे स्कूल में थोड़ी ना चले जाता है, फैमिली में आते हैं तो फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, अगले है विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड लर्निंग वैल्यू एंड डिसिप्लिन। तो वो कौन सी इंक्लूड करती है, आपकी मोरल डेवलपमेंट जो होती है क्या इंक्लूड करती है, लर्निंग वैल्यू एंड डिसिप्लिन। देखो मैं इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमें पता लग चुके हैं, इमोशनल के बारे में, मोरल के बारे में, कॉग्निटिव के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको नहीं रिपीट करी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनेट एबिलिटी प्रेजेंट एट बर्थ। इनेट एबिलिटी जो कि बर्थ में प्रेजेंट होती है दैट इज योर सकिंग रिफ्लेक्स। आपको पता है जैसे बच्चा दूध वगैरह पीता है तो वो क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है जो कि बच्चे में बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चे में, इन्फेंसी। इन्फेंसी के बाद क्या आता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के पास क्या आता है, अडल्टहुड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्फेंसी स्टेज आपको पता है जो कि 0 to 2 years के बीच में होती है। ठीक है, चाइल्डहुड 2 to 7, फिर आपका हर उसमें ये अलग अलग एज रखी होती है तो आप उसको इतना नहीं, पर आपको ये सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। डेवलपमेंट चेंज दैट अकर इन चिल्ड्रन आर मोस्टली क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही चेंज बच्चों में होते हैं। द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब कौन सा फैक्टर है जो कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है या हेल्प करता है, ओनली हेरिडिटी। तो सिर्फ हेरिडिटी से तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती है। इंट्रैक्शन विद पेरेंट्स एंड पीयर्स, वॉचिंग टेलीविज़न, बायोलॉजिकल ग्रोथ होनी। अब बच्चा ऐसे थोड़ी ना कि कोई बच्चा 6 फीट का है या बहुत अच्छे से ग्रो कर गया तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, और कोई बच्चे छोटे है तो उसकी नहीं होगी। दैट इज़ नॉट राइट। तो योर राइट ऑप्शन इज इंट्रैक्शन। जब बच्चा अपने पेरेंट्स और पीयर, उसके साथ पढ़ने वाले साथ के जो बच्चे होंगे उनके साथ इंट्रैक्ट करेगा तब होगी। द चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। अब कोई भी बिहेवियर, आपके बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है किसी एक्सपीरियंस के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। देखो फॉर एग्जांपल आप किसी पेपर में गए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए, तुमने उसमें 3-4 घंटे स्टडी करके गए, फिर तुम्हें क्या पता चल गया कि नहीं भाई 3-4 घंटे स्टडी करके कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। या फिर कोई भी चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं, जब आपके साथ हो जाती है तब आपको पता लगता है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। तो वो चीज़ें कहाँ से पता चलता है आपको, लर्निंग से। ये वीडियो बहुत ही लंबी चलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलेसेंस। एडोलेसेंस आपकी टीन एज होती है, ठीक है, जो कि आपकी 12 से 19, 17, हर इसमें अलग अलग रखा होगा। डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, सर्च फॉर आइडेंटिटी, स्लो ग्रोथ, लैक ऑफ इम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, कहता है बच्चा जो वो अपने आप को सर्च करता है, अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है। द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दैट सजेस्ट चिल्ड्रन मूव फ्रॉम जनरल रिएक्शन टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। बहुत ही ईजी था। लास्ट है हु डेवलप्ड द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो थी वो किसने दी थी, एरिक्सन ने। तो बस अभी हम यहाँ पे 85 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ना होगा तो आप मुझे बताना, मैं पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बताऊंगी। क्योंकि कई बार की तो जो आपकी बुक्स में जो आप थ्योरीज पढ़ते हो उसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं, प्रॉब्लम आती है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी MCQ चाहिए होंगे तो मुझे पक्का बताना। और हाँ, अगर मैं कहीं पे, अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लगती है या फास्ट लगती है तो भी मुझे कमेंट करके पक्का बताना, ठीक।